बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सदीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। जिस देश से माओ बहनों को अगयार उठा कर ले जाए, जिस देश से कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ा कर ले जाए, जिस देश में जाके रखवाले खुद जाने ले मासूमों की, जिस देश में हाकिम जालिम हो सिसकी न सुने मजबूरों की, जिस देश में आटे चीनी का बहरान फलक तक जा पहुंचे, जिस देश में बिजली पानी का फुकदान हलक तक जा पहुंचे, जिस देश के ओहदेदारों को ओहदे न संभाले जाते हों, जिस देश के सादा लू इंसान वादों पे ही टाले जाते हों, उस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है। उस देश के हर एक हाकिम को सूली पे चढ़ाना वाजिब है। मैं बात नहीं करूंगी बिल्कुल भी कि किस तरह चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पमाल हो रहा है। मैं इस पर भी बिल्कुल बात नहीं करूंगी कि किस तरह अगर आपको मतलूबा शख्स नहीं मिलता तो आप उनके घर की औरतें, उनके घर के बच्चे उठाकर ले जाते हो। मैं इस पर भी बात नहीं करूंगी कि किस तरह एक टिकट होल्डर की बीवी को पकड़ कर ले गया गया जिसकी 1.5 साल की बच्ची थी जो कि दूध पीती थी। मैं इस पर कोई बात नहीं करूंगी। मैं कोई बात नहीं करूंगी कि किस तरह इंसानी हकूक की पामाली हो रही है। मैं बात करूंगी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, जिसके तहत आप लोगों को माहाना 2,000 रुपए देते हैं। 420 अरब रुपए आपने बजट में रखे हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, लेकिन पहले आपने लोगों को आटे की लाइन में लग कर मारा और अब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में आए दिन खबरें आ रही हैं। एक मां ने अपनी बच्ची खो दी सिर्फ 2,000 रुपए के पीछे, और बच्चों ने अपनी मां खो दी सिर्फ 2,000 रुपए के पीछे। मतलब जब आप लोग में इतनी अहलियत, इतनी काबिलियत ही नहीं है कि आप ये डिफाइन कर सकें कि किस तरह एक मैकेनिज्म को डिफाइन कर सकें कि किस तरह आपने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, तो यार आप लोग तो फिर छोड़ दो ना अपने ओहदे। क्यों इसमें बरजमान होकर बैठे हुए हो? मतलब ये पहले एहसास प्रोग्राम था, उससे आपने उसको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कर दिया। चले आपने कर दिया, उसका नाम बदल दिया, तो अगर आपके पास अब तक आप कोई भी मैकेनिज्म डिजाइन नहीं कर पाए थे तो आप वही मैकेनिज्म लेकर चलते जिसमें स्मूथली बिना लोगों को जलीलो ख्वार किए पैसे दिए जा रहे थे। नहीं जी, आपने अपनी अना और अपना सर ऊंचा रखने के खातिर जो है अवाम की ही बलि चढ़ानी है, अवाम को ही भेंट चढ़ाना है। अवाम तो चूटियों से भी बदतर है जिनको आप पाँव में रोनते हुए चले जा रहे हो। कुछ समझ नहीं आ रही कि आपने अवाम के साथ करना क्या है। आप लोग का बजट 420 अरब रुपए बजट रख दिया, लेकिन करना कराना कुछ नहीं है। आप बात करो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की, जबकि दूसरी तरफ आपके ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन ने कहा है कि हफ्ते के रोज यानी कि आज से वो तमाम मिल्स बंद कर देंगे। पहले ही 1600 कारखाने बंद हो चुके हैं। इससे 50 लाख लोगों की मुलाजमत जो है वो खत्म होगी और 3 करोड़ से ज्यादा घराने मुतासिर होंगे। लेकिन हमें क्या, हम तो फिर भी बात करेंगे 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की, क्योंकि बेशक जो है हमारे मुल्क से जो इतनी भी फार्मास्यूटिकल फर्म है वो अपने बिजनेसेस बंद कर दें। अभी एक जर्मनी की फार्मास्यूटिकल फर्म थी, वो भी अपने बिजनेस को बंद करने की अनाउंसमेंट कर चुकी है। लेकिन हम फिर भी बात करेंगे 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की, चाहे बेशक उसके लिए हमें अपनी कराची की बंदरगाह को गिरवी रखवाना पड़े। वो बंदरगाह जो कि हमें सालाना 55 मिलियन डॉलर दे दिया करती थी, उसको हम 50 साल की लीज में 50 मिलियन डॉलर पर दे देंगे, यानी कि सालाना 1 मिलियन डॉलर की लीज हम उनसे ले रहे हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो कम से कम 1,000 रुपए पर कंटेनर हमें बचा करेगा। हम 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की तो बात कर रहे हैं, लेकिन हम जो है अपनी स्टील मिल को सेल कर रहे हैं। हमने अपने तमाम एयरपोर्ट्स को गिरवी रखवा दिया है। हम फिर भी बात करेंगे 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की। लेकिन बात यह कि आपने जो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल उसके करने के लिए एक काउंसिल बना तो दी है। मेरा सिर्फ सिंपल सा सवाल यह है कि क्या इसमें कोई भी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट शामिल है?
कोई भी मतलब आपने ब्यूरोक्रेट्स रख दिया, आर्मी का बंदा आ गया, आपके अपने कुछ ओहदेदारान आ गए, लेकिन इस कौंसिल में जिसकी जरूरत ये थी कि आपको इसमें सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट रखने चाहिए थे, माहिर माशियात रखने चाहिए थे, जिनको जो है दुनिया की वर्ल्ड इकोनॉमी का एक्सपीरियंस होता है, जिन्हें पाकिस्तान की इकोनॉमी उसकी हिस्ट्री का एक्सपीरियंस होता, ऐसे कितने लोग आपने उस कौंसिल में डाले। हम बात करें 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की, लेकिन रोज हमारे मुल्क में जो है मुलाजमतों में जो है जो बेरोजगारी में इजाफा होता जा रहा है, हमारी जो गुर्बत की लकीर से लोग दिन ब दिन नीचे आते जा रहे हैं। हम बात करें 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की, लेकिन हमारे मुल्क में बिजली का फुकदान है, अभी 7,000 मेगावाट से ज्यादा की शॉर्टफॉल आई हुई है और जो कि आगे बढ़ जाएगी। हमने जो है आईएमएफ से पैसे नहीं लेने, क्योंकि इसहाक डार के पास प्लान बी मौजूद था, लेकिन जब उनसे प्लान बी पर बात करते हैं तो वो सहाफी के मुंह पे थप्पड़ रसीद कर देते हैं। मैंने पहले ही कहा था आईएमएफ से अगर डार साहब से अगर डॉलर की बात कर लो या आईएमएफ से सवाल कर लो तो वो खफा हो जाते हैं। ये हमारे मुल्क के ओहदेदारान का हाल है। इसके बारे में सही फैज साहब ने कहा था ना, जिस मुल्क में ओहदेदारानों से अपने ओहदे ना संभाले जाते हो तो फिर उस मुल्क का क्या बनेगा। आप बात कर रहे हो, आप मुकाबला कर रहे हो, आज आप पूरे दिन जो है बहस करते रहो कि जी इंडिया ने जी अमेरिका के साथ, मोदी ने बाइडेन के साथ मिलकर बहुत बड़ा बयान दे दिया, उसने पाकिस्तान को कह दिया कि जी ये दहशतगर्द मुल्क है। तो पहले तो मुझे ये बताएं कि दहशत मुल्क आप ही ने तो इंडोर्स किया है। हम अपने पिछले वीलॉग में ये चीख चीख कर कहते रहे कि यार आप लोग दहशतगर्द किसको कह रहे हो। आप लोगों ने सिर्फ एक इलेक्शन डिले करने के लिए मुल्क की 70 से 80% आबादी को दहशतगर्द और गद्दार करार दिया। आपने इस मुल्क के एक्स प्राइम मिनिस्टर को गद्दार करार दे दिया। तो जब आप खुद ही दहशतगर्दी और गद्दारी के मुकदमे अपने मुल्क वालों पर लगा रहे हो, उनके इल्जामात लगा रहे हो, तो दूसरे लोगों को तो चौड़े होंगे। वो तो कहेंगे हाँ देखो ये तो खुद बोल रहे हैं। तो ग्राउंड्स तो आपने उनको दिए। यही बात हम चीख चीख कर कह रहे थे कि ऐसी बातें ना करें जिससे कल को हमारा दुश्मन फायदा उठाए। आप घर की लड़ाई में दुश्मन को मौका दे रहे हो और आपने यही काम किया। और जब इस तरह के हमारे पास पेड इंटर्नशिप पे वजीर खारजा रखे जाएंगे तो फिर अंजाम तो यही होगा। आप इंडिया से अपने आप को कंपैरिजन ही क्यों कर रहे हो। इंडिया बात करता है ग्रेटर इंडिया की, इंडिया बात करता है बिग आइडियाज की, हम बात करते हैं मिलिट्री कोर्स की। इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे हम इसकी बात करते हैं। आज कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कि नहीं होगी हम इसकी बात करेंगे। हाँ आज कौन सी पार्टी लॉन्च होनी है नहीं होनी है हम इस पर बात करते हैं। वो बात करते हैं बिग आइडियाज पर। हम बात करते हैं कि किस तरह इस मुल्क के एक्स प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एक लंबी चौड़ी चार्जशीट तैयार की जाए और दुनिया को दिखाई जाए। जबकि इंडिया बात करता है किस तरह इंडिया को एज अ ब्रांड दुनिया के आगे प्रेजेंट किया जाए। और हम बात करते हैं कि किस तरह अपने ही मुल्क के लोगों पर चार्जशीट पेश की जाए दुनिया के सामने। फिर हमारा तो मुकाबला ही नहीं है ना। मान लो कि हमारा मुकाबला नहीं है, क्योंकि वो लोग अपने जो मुल्की मफादात पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। वहां पे भी सियासी इख्तलाफात लाख हो, लेकिन जब मुल्की मफादात या पॉलिसीज की बात आती है ना तो फिर सब एक हो जाते हैं। मोदी को उसका सिस्टम सपोर्ट कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन क्या कोई भी शख्स हमारे पाकिस्तान में ऐसा आ जाए जो मुल्क के लिए काम करना चाहता हो, तो क्या हमारे मुल्क का सिस्टम उसको सपोर्ट करता है, उसको प्रोवाइड करता है सपोर्ट। यहाँ पे हम सब सिर्फ अपनी अपनी जो है ना पर्सनल तशहीर की बात करते हैं। हम यहाँ पे क्योंकि रोल था वजीर खारजा का, जिनको अपना मौकिफ बयान करना चाहिए था। जब वो इंडिया भी गए थे तो किस तरह एक बड़ी इंसल्टिंग पोजीशन रही थी पाकिस्तान की ओवरऑल, जिस तरह उनके मीडिया ने जिस तरह बात की थी, जिस तरह बिलावल को प्रेजेंट किया था। अभी भी जो हमारे बारे में बात की गई है तो कोई भी स्ट्रॉन्ग स्टैंड क्या है हमारे वजीर खारजा का। हमारे वजीर खारजा जब जेनेवा से जब आए कॉन्फ्रेंस करते हुए तो उन्होंने बड़ा शोर मचाया कि जी बड़ी कामयाबी हो गई, हमें तो $10 बिलियन मिल गए। हमने उस वक्त भी अपने व्लॉग में सवाल उठाया था कि पहले ये बताइए कि आपको कितने $1 बिलियन मटीरियलाइज्ड हुए हैं जो आप बातें कर रहे हैं। आप हमें ये बताइए कि इनमें से कितने लोन है, कितने प्रोजेक्ट बेस्ड फंडिंग है, कितनी ग्रांट्स। उस वक्त हमारे सवालों का किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। आज खुद अल जजीरा में बैठकर बिलावल साहब कह रहे हैं कि हाँ जी हमसे प्लेजेस किए गए थे, लेकिन माजरत हमसे प्लेजेस किए गए थे लेकिन अभी तक कोई भी मटेरियलाइज नहीं हुआ। और आपने सिर्फ उस प्लेजेस की बेस में पाकिस्तान में आकर करोड़ों रुपए के इश्तेहार लगा दिए, क्योंकि आवाम का पैसा था। आपकी जेब से कौन सा पैसा जा रहा है। आवाम यहाँ भूखी मर रही है, लोड शेडिंग में दिन रात बैठी हुए, बिना बिजली, बिना पानी, बिना आटा, बिना चीनी के आवाम बैठी भूखी मर रही है। लेकिन हम बात करते हैं 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की।
किधर जा रहे हैं हम मुल्क को लेकर? मुल्क से कोई फैसला नहीं हो रहा, मिलिट्री कोर्ट्स पे बेंच बैठ रहा है। वहाँ पे जो हुकूमती ओहदेदार हैं, वो ये मैसेज दे रहे हैं कि जी जो भी फैसला आएगा हमें कबूल नहीं होगा, इग्नोर कर दो इस फैसले को, इस फैसले की कोई वक़्त ही नहीं है। तो फिर अवाम भी तो इग्नोर करेगी ना, मतलब आप एग्ज़ाम्पल सेट कर रहे हो कि आपने अदालती हुक्मनामा नहीं मानना, तो फिर अवाम अदालती हुक्मनामा क्यों माने? अवाम जिन लोगों को ज़मानतें नहीं मिली, वो क्यों उनके अहकाम माने? वो कहें हम नहीं मानते तुम्हारे अहकाम, हम खुद ही जेल तोड़कर बाहर निकल आएँगे। फिर तो इस तरह की बातें होंगी ना, इस तरह की आप मिसालें सेट करें तो लोग इसी तरह की बात करेंगे और फिर फ्रस्ट्रेशन में आकर लोग क्या करेंगे? मतलब जिसकी बच्ची मर गई या जिसकी माँ मर गई, सिर्फ 2000 रुपए के पीछे मुझे बताएं उसका हिसाब किसने देना है? हम नहीं बात कर रहे कि आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मैं तो एक आम आदमी, एक आम इंसान की बात कर रही हूँ आज। मुझे उसका जवाब दे दो कि एक बच्ची की जान, 2 साल की बच्ची की जान चली गई, उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? एक माँ की जान चली गई, उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? यहाँ पे सब कुछ चुप हो जाएँगे, यहाँ पे सिर्फ बात करेंगे कि जी हमने ये कर दिया। आप मुझे बताएँ ना कि आपने पूरे 1 साल की प्रोग्रेस क्या है आपके सामने? हम किसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम नहीं बात कर रहे कि उसने क्या किया, हम आपकी बात करेंगे। आप हमें बता दीजिए कि आपने क्या किया पूरे 1 साल में? सवाए आटे की लाइन में लगकर लोगों को ज़लील किया, 2000 के पीछे लोगों को ज़लील कर रहे हैं, सैलाब आ जाता है तो एक आटे के थैले के पीछे आप ज़लील करते हो हमें। इस अवाम के नसीब में सिर्फ ज़लील होना रह गया है। लेकिन इस बात का कोई नहीं जवाब देगा, सब चुप हो जाएँगे, सब अपने-अपने मफादात की जंग लड़ेंगे। नजम सेठी बनेगा कि पीसीबी का चेयरमैन के ज़का साहब, नजम सेठी ने को हटाया तो ज़का साहब के लिए आप लोगों ने खुद ही आपने उन पर एक केस भी बना दिया। तो ये लोग तो आप लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हो और अपनी लड़ाई में सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अवाम का नुकसान कर रहे हो। अल्लाह हाफ़िज़।